औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। फॉर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी हमने क्या करना है, इनके करेक्ट ऑप्शंस फाइंड करने हैं। जैसा कि द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। अब इसको क्या करना है, हमें फैक्टर्स इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करके हम बासानी पता चला सकते हैं कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट जैसा कि आपके पास है 12x प्लस 36, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 12x प्लस 36। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सबसे पहले यही देखना है कि कोई नंबर या वेरिएबल इसमें से कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें 12 जो है वो 36 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ये देखें 36, 12 3 द 36। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक नंबर आ गया 3। तो हम क्या करेंगे, 12 को कॉमन ले सकते हैं। तो 12 कॉमन लेने से हमारे पास क्या आ गया x। अब 12 को हमने 36 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गए यहाँ पे फैक्टर्स 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो मज़ीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 12 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9r। अब ये भी फैक्टर्स बताए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करके बताना है। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन को आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टेप बाय स्टेप सीखा था। तो मज़ीद ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, साथ साथ किया करें। तो आपके पास है अब फैक्टर्स क्या हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम फाइनली जो आंसर है हमारे पास करेक्ट वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका, जिसमें आपके पास दिया गया 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हम नेक्स्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, 4x स्क्वायर माइनस 12y। नेक्स्ट है आपके पास प्लस 9। तो स्टूडेंट्स इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 4 12 ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 हमारा एक ही टेबल पे नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, इसमें 9 जो है इस फर्स्ट वाले अगर फैक्टर पे गौर करें तो आपके पास ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 4 जो है जैसे कि आप इसका कंप्लीट स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये 2। ठीक है, x। अब देखें इसका होल स्क्वायर, यानी 4 को आप लोग इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 का स्क्वायर इस तरह राइट कर सकते हैं ना, तो 2 का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमने इसको किया कंप्लीट स्क्वायर। अब पहले और लास्ट वाले नंबर को स्टूडेंट्स अगर कंप्लीट स्क्वायर बना ले तो आपके पास सिंपली फार्मूला जनरेट हो जाता है, जिसको मैं अभी यहाँ पे राइट करूँगी। जैसा कि यहाँ पे 9, तो 9 भी 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो आप लोगों ने पैटर्न पढ़ा हुआ है कि अगर 2 का स्क्वायर हो तो स्टूडेंट्स 4, 3 का स्क्वायर हो तो 9, 4 4 द 16। तो ये मज़ीद इस तरीके से अप टू सोन चलते जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस पे यहाँ पे फार्मूला आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा हुआ है, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को लगा के बता रही हूँ। ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे है प्लस बी स्क्वायर। जब आपके पास ये कंप्लीट आ जाए तो फिर हमने क्या बनाना है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है। तो माइनस का 2, ठीक है, ए और बी, ये हमारे पास जो फार्मूला है ये हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे माइनस का 2, ये फार्मूले वाला हम यहाँ पे राइट कर देंगे माइनस का 2। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हम ये देखें सिंपली 2x स्क्वायर। ये देखें ए की वैल्यू थी ना, अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम पावर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x। बी की वैल्यू नेक्स्ट बी हमारे पास क्या था यहाँ पे, ये देखें बी 3, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 3। तो देखें सेम फार्मूला हमारे पास जनरेट हो गया है। ठीक है, तो ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट जो है फार्मूला लगाएंगे। कंप्लीट फार्मूला इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में राइट करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और नेक्स्ट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो ये देखें 2x - 3 का होल स्क्वायर, तो हमने इसके फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड किया कि ये 2x - 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3, द HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड ab स्क्वायर इज़, तो हमने इसमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h हाईएस्ट, c कॉमन f फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें कि आपने ये दोनों फैक्टर्स लिखने हैं और इसमें से जो कॉमन फैक्टर आ रहे होंगे जस्ट वो बताने हैं, ठीक है। एलसीएम में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों बताते हैं और जब HCF पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो कॉमन फैक्टर वो बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है फिर आपके पास, ऑप्शन नंबर 3, तो इसमें a क्यूब b क्यूब, ठीक है, और दूसरा जो इन्होंने बताया हुआ है वो है ab स्क्वायर। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ab स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स a क्यूब का मतलब है a को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, a को 3 टाइम 1 2 3। b क्यूब का मतलब है b को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम b, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास a जिस भी वेरिएबल या नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होती स्टूडेंट्स, उसका मतलब है कि 1 पावर ज़रूर होती है। इसका मतलब यहाँ पे आ गया ओनली 1 टाइम a, ठीक है, 1 टाइम। अब b के ऊपर पावर 2 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b × b। अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। चूँकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहे हैं, a, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो ये हम यहाँ पे लगा लेंगे b, तो नेक्स्ट देखें अगेन b, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं a मल्टीप्लाई b। हम यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे थे, जो ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया था वो था HCF। तो हम HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स HCF फाइंड करने के लिए आप लोग b × b इसको सॉल्व किया जा सकता है, यानी हम इसको अगेन क्या करेंगे, b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे HCF = ab स्क्वायर। तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है, देखें ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपके ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास, द एलसीएम ऑफ 16x² 4x एंड 30xy इज़। तो यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि HCF में हम कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं और एलसीएम में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों ही फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू राइट करते हैं इसकी। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 16x², ठीक है, 16x², और सेकंड वैल्यू है आपके पास 4x एंड 30xy। तो हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स राइट कर लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 16 के यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो यहाँ पे 4 टाइम 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 16x² के फैक्टर राइट करेंगे। तो ये आ गया 1 2 3 और 4 टाइम, ये देखें 2 आ गया, ठीक है। अब x² का मतलब है x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, x × x। तो मल्टीप्लिकेशन और x में ये देखें स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास है 4x के फैक्टर्स राइट करेंगे। तो 4 2 2 द 4 यानी 2 × 2, ठीक है। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, 4। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, 4। और नेक्स्ट हमारे पास x एक ही वेरिएबल है तो हम इसको 1 टाइम राइट कर देंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है 30xy। तो हम यहाँ पे इसका अगेन फैक्टराइजेशन करते हैं 30 की। तो 30 में आपके पास 2 पे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 2 1 द 2, ठीक है। और यहाँ से इधर आपके पास क्या आ गया, 1 और 0, 2 5 द 10, ठीक है, 3 5 द 15, 5 1 द 5, 2 3 5। तो इसके फैक्टर आपके पास क्या आ गए हैं, 30xy के आपके पास 2 × 3 × 5। अब इसके साथ वेरिएबल x 1 टाइम है तो यानी हम यहाँ पे राइट करेंगे x, और y भी 1 टाइम है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपके पास 2 क्या आ रहा है,
कॉमन फैक्टर आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे भी आपके पास 2 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर नेक्स्ट आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे x आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास मज़ीद कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कॉमन और अनकॉमन दोनों ही राइट करेंगे। यहाँ पे हम इसके कॉमन फैक्टर राइट करेंगे तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है, 2, ठीक है, मल्टीप्लाई अगेन 2 और नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाई x, ठीक है, यहाँ पे x, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे इसमें नॉन कॉमन फैक्टर n नॉन, ठीक है, और कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 टाइम है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये तीनों मैच हो गए हैं और फिर 3 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास एक x है और यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है, y। तो हम इनको अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 to the 4, ठीक है, और इसके साथ ओनली 1 वेरिएबल है x, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 4x। नेक्स्ट आपके पास है नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास 2 to the 4, ठीक है, 4 3 the 12 और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60। नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें सिंपली 4x और 60xy। अब यहाँ पे हम राइट क्या करेंगे, हम राइट करेंगे LCM, क्योंकि LCM में ही हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो LCM फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 60xy के साथ, तो यहाँ पे 4 0 0 और 6 4 द 24, ठीक है। और x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, क्योंकि x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे इसके ऊपर 1 पावर है, इसके ऊपर 1 पावर है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास x का स्केयर, तो x स्केयर, साथ में इसके y वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमारे पास LCM यानी राइट ऑप्शन क्या आ गया 240x स्केयर y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख भी सकते हैं 240x स्केयर y। तो ये हमारे पास LCM फाइंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल डैश ऑफ 2 पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये आपने फार्मूला प्रीवियस पढ़ा भी है। यहाँ पे आपके पास है, ये देखें, LCM मल्टीप्लाई HCF ये इक्वल P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X, यानी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे के। तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें सिंपली पता चल गया ये क्या है, प्रोडक्ट है आपस में। तो नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताए हुए हैं कि P ऑफ X और क्या है Q ऑफ X, ठीक है। LCM मल्टीप्लाई HCF ये है पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन नंबर 6 है द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 इज़। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, हम इसकी फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास है x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6x और प्लस का 9। तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर है आपके पास, और यहाँ पे भी 9 का हम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम लाएंगे 2, ठीक है। a की जगह हम राइट करेंगे x और b की जगह आपने क्या राइट करना है 3। तो ये आपके पास आ गया 3। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर यानी इसको कंप्लीट स्क्वायर में राइट कर देना है, जैसे कि आपके पास आ गया x, ठीक है। ये मैं आपको फार्मूला प्रीवियस भी बता चुकी हूँ, अगेन यहाँ पे आपको राइट कर देती हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी हमने इसमें क्या किया है, सिंस जो फार्मूला अप्लाई किया है वो यहाँ पे अगेन मैं आपको राइट कर देती हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ठीक है, इस फार्मूले को हमने यहाँ पे सेटिस्फाई किया है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब इन्होंने कहा इसका चूँकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जो भी स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। आपको पता है कि स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो यहाँ पे 1/2 और इसका ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट फिर आ गया प्लस माइनस इसका x माइनस 3। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन जो है फाइंड किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या है, x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग करेक्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं, प्लस माइनस x माइनस 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 का आंसर आपके पास x माइनस 3। और नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, द LCM ऑफ a माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी की 4 इज़। अब इसमें भी आपने क्या करना है, जो सेम यही प्रोसीजर LCM ऑफ 12x स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यानी a माइनस बी 2 टाइम, यहाँ पे a माइनस बी की 4 यानी ये 4 टाइम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके पास है a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके पास है a माइनस बी की पावर 4, ये स्क्वायर बाहर है, ठीक है, स्क्वायर। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स राइट करेंगे। तो a माइनस बी का जो स्क्वायर है, तो हम राइट करेंगे a माइनस बी यानी 2 टाइम, स्क्वायर है तो 2 टाइम राइट करेंगे a माइनस बी। a माइनस बी की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी को 4 टाइम राइट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो 1 2 3 एंड लास्ट a माइनस बी 4 टाइम, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 सिंपली जो हमें नज़र आ रहे हैं कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। तो हम इसको राइट कर सकते हैं a माइनस बी, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करते हैं CF का मतलब कॉमन फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म राइट कर रही हूँ। तो इसको आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसके नॉन कॉमन फैक्टर भी फाइंड करेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग आपके पास फैक्टर्स हैं वो राइट करेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो ये आपके पास अगेन क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए हमारे पास जो दोनों रिजल्ट हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो इन दोनों की पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी की पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, a माइनस बी की पावर 4। तो हम यहाँ पे राइट ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास है a माइनस बी की पावर 4। तो पार्ट नंबर 8 आपके पास है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन किस तरीके से राइट ऑप्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सिंपली अगर देखा जाए तो एक फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको फार्मूले के थ्रू ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को फार्मूला बताती हूँ, सिंस, ठीक है। ये है a प्लस बी की पावर होल की पावर क्या है, 3। अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो ये सेम इसी तरह की आपके पास फार्मूला फाइंड होगा, जैसा कि ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे था क्यूब, ठीक है। हम क्या क्यूब का फार्मूला देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्यूब स्क्वायर लगा दिया लास्ट पे। तो ये एक्स क्यूब 1 का क्यूब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा आपके पास। अब हमने क्या करना है, इसको इस फार्मूले में यानी इसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है a प्लस बी के। a की जगह पे आपके पास क्या है, x, ठीक है, प्लस, और b की जगह पे क्या है
1, तो इसका होल क्या पावर क्या आ जाएगी आपके पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो राइट ऑप्शन आपके पास x+1 की होल की पावर 3 यहाँ पे है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए है x+1 की पावर 3, ठीक है, हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट नंबर 9, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री। जब क्यूब की बात फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री को हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड डिग्री यानी क्यूबिक डिग्री को हम क्या कहते हैं 3, थर्ड क्यूबिक डिग्री 3। और नेक्स्ट लास्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 10, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x³ - 27 इज़। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये है x³ साथ में -27। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास x³, ठीक है, और -27 को हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो स्टूडेंट्स इसका भी हम क्या कर सकते हैं 3 की पावर भी 3 बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाने के लिए आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे x-3, ठीक है, x-3 इंटू x² प्लस स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, x और लास्ट पे हमारे पास क्या है b का स्क्वायर यानी b हमारे पास क्या है 3, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको अब कंप्लीट हम कैसे करेंगे, उन्होंने कहा है कि जो 1 फैक्टर ही बता दें, ठीक है, 1 फैक्टर ऑफ x³ वैसे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो x-3 और ये वाला रिजल्ट भी आपके पास मौजूद है, जैसा कि x² प्लस 3x प्लस 3 3 दा यहाँ पे 9, एक तो ये आ गया और सेकेंडली x-3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x-3, चूँकि प्रीवियस जो हम इसके आंसर्स को चेक करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, तो x² - 3x प्लस 9 देखें इसका सी ऑप्शन भी है, ठीक है, बोथ ए एंड सी वैसे तो बनते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन आपके पास आंसर में x-3 है, तो हम इसी को चूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 4x³ प्लस 18x² - 12। तो आपके पास यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपने बाय फैक्टराइजेशन के थ्रू हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है आपके पास 4x³ प्लस 18x² - 12x। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को मैंने कंडीशन बताई थी फैक्टराइजेशन में कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। कॉमन देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें नंबर्स और वेरिएबल दोनों को देखेंगे। अब देखें यहाँ पे भी x³ है, x² है और यहाँ पे x यानी इसकी पावर 1 है, तो हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट वेरिएबल्स को क्या करते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास x क्या आ गया कॉमन। नेक्स्ट हम देखेंगे 4, 18 और 12, इन सबको कौन सा एक ही नंबर डिवाइड करे, कंप्लीट डिवाइड करे। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं 4 किस टेबल पे आ रहा है 2 के, यानी 4 से लेस अगर आप देखें तो 2 ऐसा नंबर है जो 4 को डिवाइड करता है। 2 2 दा 4, 2 9 दा 18, 2 6 दा 12। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब कॉमन लेने के बाद हम अंदर वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। 2 2 दा 4, एक x कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया 2x यानी x का स्क्वायर, ठीक है। एक x कॉमन आ जाए तो हमारे पास अंदर क्या रह गया 2x यानी इसकी पावर 1 और 2 अगर प्रोडक्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं x³ अगेन इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास प्लस का साइन है। 2 9 दा 18, एक x कॉमन आ गया और एक ही x अंदर रह गया क्योंकि इसके ऊपर x² था, माइनस आ गए 2 6 दा 12, एक ही x था जो कि कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 2 आपके पास है x³ प्लस 64y³। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो इन दोनों में क्यूब आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्यूबिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करते हुए हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले इसको हम a³, ठीक है, और प्लस b³ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब आप लोग फार्मूला राइट कर लेंगे तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन को आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a प्लस b, ठीक है। नेक्स्ट है a² माइनस ab प्लस, ठीक है,
और यहाँ पे हम इसका b क्यूब में राइट कर देंगे b स्क्वायर। इसी को हम मद्देनज़र रखते हुए ये वाला फार्मूला को जो हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था a प्लस बी, तो हम इसका a प्लस बी राइट करेंगे। तो a हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी, यहाँ पे a यानी x की पावर 3, ठीक है। b यानी इसकी पावर 3, तो हम 64 में कोई ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 64 बन जाता है, ठीक है। 4 4 16, 16 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4, इसके साथ वेरिएबल भी है y, इसको इग्नोर नहीं करना। ये हमारे पास 4y होल की पावर हम राइट कर देंगे 3। अब हम इसको एक्सपेंड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a है तो a की जगह हम क्या राइट करेंगे x, और प्लस b की जगह क्या राइट करेंगे 4y। चूँकि इनके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम वो राइट नहीं करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 4y। अब इसी फार्मूले को देखते हुए हमने वैल्यूज़ राइट करते जाना है। अब a स्क्वायर, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी x, यहाँ पे इस फार्मूले में इसकी पावर है तो हम पावर राइट करेंगे। नेक्स्ट है माइनस a की अगेन x, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो पावर नहीं राइट करेंगे। b, ठीक है, b हमारे पास क्या था 4y, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4y। और नेक्स्ट हमारे पास प्लस b, अगेन हम क्या लिखेंगे 4y, लेकिन इसके ऊपर क्या है स्क्वायर भी है तो स्टूडेंट्स हम स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दिया। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस 4y एज इट इज़। नेक्स्ट हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हम इसको क्या करेंगे रीअरेंज करके राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 4xy। नेक्स्ट आपने राइट करना है 4y का होल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर यानी 4 4 16, तो 16 y की पावर भी 2 है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको हमने राइट कर देना है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 64 वाई क्यूब के इक्वल। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 आपके पास है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस का 8। तो इसके क्यूब से ही हमें चाहे एक वेरिएबल पे या एक नंबर पे ही कोई पावर हो तो हम वहीं से इसकी जजमेंट कर सकते हैं, जैसा कि एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अब 8 हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 8 नंबर बन जाए। तो देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी 2 की पावर क्या आ गई है हमारे पास 3। तो स्टूडेंट्स हम इसको राइट कर सकते हैं। फिर एक्स वाई, इसकी होल की पावर क्या आ गई है 3 माइनस 2 होल की पावर क्या आ गई है 3। तो अब देखें दोनों ही हमारे पास क्यूबिक पावर्स आ गई हैं। इसको अगेन हम क्या करेंगे, इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला राइट करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं आपके पास राइट करती हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस b, ठीक है, फिर a स्क्वायर a माइनस b, ठीक है। फिर नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स फार्मूला आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। फार्मूला अगर आते होंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है a माइनस बी, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है एक्स वाई, तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसलिए हम राइट नहीं करेंगे। तो a की वैल्यू एक्स वाई माइनस b की वैल्यू आपके पास 2, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2। तो हमारे पास a माइनस बी कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट हम a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर में क्या आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब इसके ऊपर चूँकि पावर क्या है स्क्वायर, तो हम यहाँ पे स्क्वायर राइट करेंगे प्लस नेक्स्ट है a, ओनली a, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या राइट करेंगे एक्स वाई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है b, तो b की जगह पे क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 2। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर, तो b क्या है आपके पास 2 और इसका क्या आ गया स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लिया फार्मूला के अकॉर्डिंग। इसको आप मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस का 2। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है, हमने इनको ओपन कर दिया है।
फार्मूले को एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, चूँकि ये प्रोडक्ट में है तो इनके दरमियान में आप लोग मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 2xy, हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास 2 का स्क्वायर यानी 2 टू द 4, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स देखें आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब के फैक्टर्स आ गए हैं, एक्स वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4। तो इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 4 आपके पास है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस का 60। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे चूँकि फर्स्ट आपके पास पावर क्या आ गई है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों में देखना है कॉमन कोई चीज़ आ रही है। तो स्टूडेंट्स कोई भी नंबर या वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर इसमें फ़र्स्ट और लास्ट का कंप्लीट स्क्वायर चेक करेंगे तो वो भी नहीं बन रहा। और इसके बाद हम फैक्टराइजेशन का थर्ड स्टेप में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि 60 सबसे पहले हमने ये माइनस का ख़त्म करना है। जस्ट कॉमनली बता रही हूँ कि 60 को इसके जो कोफिशिएंट है 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 60 वन द 60। फिर हम दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 बनता हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 23 बनता हो। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से हमारे पास जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस 23x, अगेन माइनस माइनस प्लस 60, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप लोग देखें तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर राइट कर देना है। 60 को इसके 1 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 23 बनता हो। तो स्टूडेंट्स अगर देखें ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 द 6 और 0, ठीक है, 2 3 द 6 और 0। अब इसमें 30 में 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 23 नहीं बन रहा, तो हम इसका कोई और प्रोसीजर देखेंगे। तो अगर आप लोग देखें इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 2 द 6 और 0। अब 20 में अगर हम 3 ऐड कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, रॉन्ग। तो अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 बन रहा है, इस 20 में 3 ऐड करेंगे तो ये 23 बन रहा है, यानी दोनों कंडीशंस फुलफ़िल कर रहा है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेयर क्या लेंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई 20। तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर एज इट इज़ ही रहता है 60, और मिडल टर्म्स जो हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ये मिडल टर्म ब्रेक हो गई हैं, हमारे पास क्या फैक्टर आ गए हैं, हम यहाँ पे राइट करते हैं 3x प्लस 20x, ठीक है, प्लस का 60। तो ये मिडल टर्म को ऐड करेंगे तो ये देखें 20 और 3 23 आ गया। नेक्स्ट माइनस हम एज इट इज़ ही राइट कर देंगे। पहले दो में से फैक्टर्स में से हम क्या करेंगे, कॉमन राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी x है, इधर भी x है, x कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे x प्लस इधर से x बाहर कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया, रिमेनिंग 3। और नेक्स्ट हम यहाँ पे 20 और 60 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 20 को कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन क्या लेना है, x प्लस 3 चूँकि सेम है तो इसको अगेन हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगेन कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3, और रिमेनिंग अब आपके पास क्या बचा है, x प्लस 20। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 5 है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सबसे पहले वही कंडीशन हम फैक्टराइजेशन में देखेंगे, कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, या फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्या कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं बन रहा। तो इसमें दोनों कंडीशन जो है फुलफ़िल नहीं हो रही, तो हम थर्ड पे फिर जाएंगे। थर्ड क्या है आपके पास कि इसका 3 जो लास्ट डिजिट है उसको फर्स्ट जो पॉलिनोमियल के साथ कोफिशिएंट है उसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 टू द 6। अब हमने कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 7 आना चाहिए, ऐड करने से 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए। तो 3 टू द 6, अगर हम यहाँ पे 2 को
3 से मल्टीप्लाई 3 टू द 6, बट इसको ऐड करने से क्या बन रहा है 5। तो हम इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे फिर। तो इसको मज़ीद 3 टू द 6 वही है, 4 के टेबल पे 6 नहीं आता, 5 एंड ओनली 6। तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे, ये कंडीशन हमारे पास फुलफ़िल नहीं हुई, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टू द 6 ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है, और इन दोनों को ऐड करने से यानी 6 + 1 ऐड करने से यहाँ पे 7x भी आ रहा है। तो मिडल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, ये फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे, तो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा 2x², लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ ही 3, ठीक है। अब हम मिडल टर्म लिखेंगे 7x, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा 6x + 1 की जगह हम यहाँ पे ओनली कोफिशिएंट यानी x राइट करेंगे, 1 राइट नहीं करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया x, ठीक है। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1। तो स्टूडेंट्स हमने मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास 2x² + 6x + 6 + का 3। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेने हैं, लास्ट वाले दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे फर्स्ट दोनों पे देखें x भी कॉमन आ रहा है और साथ में 2 भी आ रहा है, ठीक है। अब 2x चूँकि कॉमन आ गया तो x रह गया, प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, इसके साथ जो x था वो बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया कंप्लीट ब्रैकेट। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो x + 3 दोनों में से ओनली 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ गया नेक्स्ट x + 3। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो है सेम एज इट इज़ पार्ट नंबर 4 की तरह ही है, यहाँ पे भी हमने मिडल टर्म को ब्रेक किया था और पार्ट नंबर 5 में भी हमने मिडल टर्म को ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर आप लोग देखें x + 3 इधर भी कॉमन है x + 3, तो इधर इसको हम कॉमन ले लेंगे और बाकी रिमेनिंग ये जो है आपके पास रिमेनिंग पार्ट 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ तक ये फैक्टर्स हमारे पास कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 6 है आपके पास x⁴ + 64। तो आपने क्या है प्रीवियस एक्सरसाइज में फार्मूले पढ़े हैं स्क्वायर एंड क्यूबिक से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके पास आ गया x² और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप लोग पावर देखें a², अगर इसके ऊपर अगेन पावर हो तो हम क्या करते हैं इनकी जो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, यानी 2 + 2 तो ये बन गया a⁴। तो इसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन पे x⁴ को एक्सपेंड किया है। नेक्स्ट आपके पास 64। अब 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 64 आ जाए। तो 8 एक ऐसा नंबर है, 8 8 द 64 जिसका कंप्लीट स्क्वायर 64 बन जाता है। अब a² + b² हम ये फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं और हमने इसको पढ़ा भी है। अगेन मैं इसको राइट भी करूँगी यहाँ पे। तो ये आपके पास a² + b², तो ये आपके पास फार्मूला क्या आएगा फिर a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं a² + 2ab + b², बट यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, 2 टर्म्स है। तो फिर हम इसको कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे a² एज इट इज़, ठीक है, और लास्ट पे b² एज इट इज़। तो हम यहाँ पे अगर प्लस का 2ab, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस का 2ab, यानी एक दफ़ा हम 2ab ऐड कर देंगे, एक दफ़ा हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी जो मिडल टर्म होगी, और लास्ट पे b² एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे a की जगह क्या है x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास इसका होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर हमने बनाया तो a की वैल्यू x² है ना, ये देखें a की वैल्यू x² और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास प्लस का 2ab, ठीक है, 2 हमने राइट किया, a की जगह x² आ रहा है और b की जगह स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 8। ये मैंने आप लोगों को फार्मूला जनरेट करना बताया है, ठीक है। यानी इसमें हमने ये वाली जो जिस पे मैंने निशान लगाए हैं, यानी ये दोनों हमने वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हम यहाँ कंडीशन साथ लिखेंगे भी। पहले यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट 8b की वैल्यू, फिर माइनस का है, माइनस का साइन 2, अगेन x² यानी a की जगह x², b की जगह क्या आ गया 8 और लास्ट पे प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ये देखेंगे जो मिडल वैल्यूज़ है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने क्या किया है, सेल्फ यानी खुद से ऐसा नंबर लिया। तो हम यहाँ पे लिखना था इसको, कंडीशन को बाय एडिंग, ठीक है, बाय एडिंग 8 टू द 16, ठीक है। यानी हम इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इंटू 8 बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। स्टूडेंट्स ये लाजमी आपने इस स्टेप पे लिखना है जो मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग से बताया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखें मिडल टर्म्स मैंने आपको दोनों बनानी बताई हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाली खुद से कंडीशंस ली हैं जिसको आपने राइट करके बताना है लाजमी कि बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर 8, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये कंप्लीट फार्मूला जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जनरेट करना बताया था, ये देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये माइनस की वैल्यू जो है रिमेनिंग है, ठीक है, ये माइनस की वैल्यू। तो यही हम क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसको हम कंप्लीट फार्मूला राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 8 उसका होल का स्क्वायर। अब हमारे पास ये माइनस वाली टर्म क्या है, रिमेनिंग है, 8 टू द 16 माइनस का 16 और साथ में क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर। अगेन अगर आप लोग देखें तो इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आपने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये देखिए टोटल वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फार्मूला आपने पीछे रीड किया हुआ है एक्सरसाइज में, बार बार इसको यूज़ भी किया है। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 8। अब फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन अगेन हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए क्या राइट करेंगे, 4 4 द 16 यानी 4x, ठीक है। इसका होल स्क्वायर था तो हम ओनली यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे कोई पावर ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें a माइनस बी, अब a की वैल्यू अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 8 है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, इसको यानी 4x का होल स्क्वायर बन रहा है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, 4x इसका क्या करेंगे, कोई पावर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में आपके पास x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो सबसे पहले कॉमन देखें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। फिर हमने क्या करना है, इसमें x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 9 है तो आपने क्या करना है, इसमें चेक करना है कि कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो आप लोग देखें x की 4 और 9 का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इसमें 2x स्क्वायर ये ऐसी वैल्यू है जो कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, x की 4 इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे 9 और ये जो हमारे पास स्क्वायर अगर सॉल्व ना हो तो हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट लिख देंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर इसका क्या करेंगे, होल का स्क्वायर। फिर अगेन 9 तो यानी 3 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन गया 9। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आपके पास क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है प्लस 2x स्क्वायर। अब हम प्रीवियस पार्ट की तरह स्टूडेंट्स जहाँ पे आप लोगों ने लिखना है बाय एडिंग, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये आपने पहले लिखना है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब हम क्या चीज़ इसमें ऐड करने वाले हैं और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ये इजीली आप लोग फार्मूला लिख के पहचान कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी आपने इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए पहले x का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, a की पावर क्या है, होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे x का स्क्वायर और इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाली चीज़ मिसिंग है, इसको हमने कंप्लीट करना है और यही हमने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करना है। जबकि बी स्क्वायर आपके पास है यहाँ पे 3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू लगा लेते हैं, 2 फार्मूले वाला है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू आपके पास 3 और प्लस का साइन। अब यही चीज़ आपने क्या राइट कर देनी है यहाँ पे, 2x का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 3 और यहाँ पे यही चीज़ आपने क्या कर देनी है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 3 बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब मज़ीद अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी कि हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए जब सॉल्व करते हैं तो इसकी मिडल टर्म जो है हमारे पास नहीं होती। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने सेल्फ खुद से यानी बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कोई वैल्यू ऐसी ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है जो इस फार्मूले को कंप्लीट कर दे। तो फार्मूले को कंप्लीट कैसे किया जा सकता है ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास एक वैल्यू और है प्लस 2x स्क्वायर, इसको नहीं भूल जाना, ये हमारे साथ साथ ही चलती रहेगी। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 2x का स्क्वायर। अब जो कंप्लीट स्क्वायर है इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, हम लिखेंगे a प्लस बी देन आपके पास होल का स्क्वायर। तो ये देखें होल स्क्वायर बन रहा है ना, इसी तरीके से हमने ये वाली वैल्यू का होल स्क्वायर बना देना है, यहाँ तक आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसका अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर राइट कर देंगे। अब माइनस वाली वैल्यू है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 3 टू द 6, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, और ये हमारे पास जो टर्म्स आ रही है शुरू से क्वेश्चन के साथ से, तो ये आ गया 2x स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस माइनस, तो माइनस का आपके पास आ गया 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4x का स्क्वायर, और यहाँ पे ये एज इट इज़ ही चलता रहेगा x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन फार्मूला जनरेट हो रहा है, जो कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे भी पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी, सेम यही फार्मूला हम क्या करेंगे पार्ट नंबर 7 में अप्लाई करेंगे। तो पार्ट नंबर 7 में ये देखें x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसको आप यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में बना देती हूँ, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो माइनस का 2x, वन टाइम हम क्या करेंगे प्लस का लिखेंगे 2x, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था a प्लस बी, वन टाइम हम क्या करेंगे a प्लस बी राइट करेंगे और वन टाइम a माइनस बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इसको नेक्स्ट प्रोडक्ट में ही चूँकि लिखना है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2x। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 7 कंप्लीट है। जी स्टूडेंट्स तो पार्ट नंबर 8 है आपके पास x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 माइनस का 360। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 4 जो पेयर्स दिए गए हैं और माइनस का 360। अब इसमें फैक्टर्स में आपने ये करना है कि इन दोनों जो नंबर्स हैं लास्ट वाले, इन दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है कि ये दोनों पेयर जो है जोड़े उनके आंसर सेम आने चाहिए। जैसे 4 और 3 इसमें ऐड करेंगे तो 4 और 3 क्या बन गया 7, बट 6 और 5 और ये 11 बन जाता है दोनों को ऐड करने से। तो हम क्या करते हैं फिर चेंज करके देख लेंगे इनके पेयर्स। अब 6 को 3 से ऐड करेंगे तो 6 में 3 ऐड करने से आपके पास क्या बनेगा 9, और 5 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो ये 9। तो स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट और लास्ट पेयर को इकट्ठा करना है क्योंकि ये सेम रिज़ल्ट दे रहा है 6 और 3 9, और जबकि मिडल जो दोनों टर्म्स हैं x प्लस 4 x प्लस 5, इन दोनों को यानी 4 और 5 को ऐड करने से 9 रिज़ल्ट बन रहा है। तो हम इनके पेयर्स इकट्ठे कर लेते हैं चूँकि इनके रिज़ल्ट सेम है। मैं अगेन आपको यहाँ पे राइट करके भी दिखा देती हूँ, जैसा कि x प्लस 3 इसमें 3 और इसका लास्ट वाला 6, ये आपके पास क्या रिज़ल्ट दे रहा है 9। इधर से मिडल में से 5 एंड 4 यानी 4 प्लस 5, तो ये क्या रिज़ल्ट दे रहा है आपके पास 9। तो स्टूडेंट्स चूँकि ये वाली सेम वैल्यू है तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करना है पेयर सेलेक्ट करने हैं। तो इसके पेयर्स अब हम यहाँ पे बनाएंगे, आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और सेकेंड पेयर इसके साथ आ जाएगा x प्लस 6। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने इसको नेक्स्ट पेयर्स बनाने हैं, वो है आपके पास x प्लस 4 और इसका दूसरा पेयर इसके साथ है x प्लस 5।
तो ये हमारे पास पेयर रेडी हैं। तो अब चूँकि अगर आप लोग देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रीवियस करते आए हैं, हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। इसकी फर्स्ट टर्म को लेना है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म को लेना है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर, अगेन x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से 6x, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करने से 3x, प्लस 6 3 दा 18। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पेयर को सॉल्व किया है। तो फर्स्ट पेयर को सॉल्व करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, जो कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर हमने x को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 5x। अगेन हमने ये वाला 4 नंबर सेलेक्ट करना है, 4 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 4 5 दा 20। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज़ जो है वो आपने मिसिंग नहीं करनी, माइनस का 360 है, माइनस का 360। ये ऊपर मैंने रफली आप लोगों को बताया है, यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे भी हम राइट करेंगे माइनस का 360। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो इसमें दोनों टर्म्स, इसमें जो वेरिएबल है सेम आ रहा है, एक्स वाला आ रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करने से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ गया 9x और प्लस का 18। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो एक्स स्क्वायर, 5 में 4 ऐड करेंगे तो प्लस का 9x प्लस का 20। चूँकि हमने यहाँ पे दोनों टर्म्स को सेम रखना होता है इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड करवाते हैं। नेक्स्ट आपने माइनस 360 इसको भूलना नहीं है, साथ साथ लेके चलना है। अगर आप लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस 9x और इधर वाले में भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे किसी भी वेरिएबल। यहाँ पे x यूज़ हो रहा है तो हम इसको y के बराबर आप लोग लेट कर सकते हैं, a के बराबर भी लेट कर सकते हैं, ये आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे मैं आप लोगों को डॉटेड में बता देती हूँ, हमने सिर्फ इतना पेयर सेलेक्ट करना है जो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x, अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह हमने पुट क्या करना है, y, तो इसकी जगह पे हमने राइट कर देना है y। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ प्लस 18 इसको हम राइट कर देंगे और सेकंड पे आपने क्या करना है, अगेन इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, y। ठीक है, और इसके साथ प्लस का 20 है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे प्लस का 20, इसके साथ माइनस 360, माइनस का 360 एज इट इज़। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने यहाँ पे स्टेप में 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया था, सेम हमने काम ये भी करना है, यहाँ पे भी करना है। ठीक है, y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब y को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20y प्लस 18 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18y, अगेन प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय कैलकुलेटर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 360। ठीक है, ये 20 को और 18 को मल्टीप्लाई करने से आया। अब साथ में माइनस का 360 भी है तो ये भी हम साथ में राइट करेंगे माइनस का 360। अब एक वैल्यू प्लस की हो और माइनस की हो, स्टूडेंट्स आपको पता है ये क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो आपके पास क्या आया, ओनली y स्क्वायर। ठीक है, प्लस का, अब इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, 20y और 18y, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 38y। ठीक है, 38y। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स तो हमने क्या करना है इसमें कि इन दोनों में से ये चीज़ देखनी है कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो y दोनों में ही अप्लाई हो रहा है लेकिन यहाँ पे छोटा y यानी जिसकी पावर 1 है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। y कॉमन आ गया तो ये y प्लस 38। अब हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद अब y की जो वैल्यू हमने स्टार्ट में लेट की थी ये वाली, इसको अगेन हमने आंसर में राइट कर देना है। जैसे कि y की वैल्यू हमने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो इसका जो हमने नाम चेंज किया था अगेन वही पुराने वाला नाम यहाँ पे रख देंगे। तो y की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 9x ये लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे ये हमने ओनली इस y की बाहर वाली जो y है इसकी वैल्यू पुट की है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x थी। अब अंदर वाले y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी है एक्स स्क्वायर प्लस 9x। अब इसके साथ प्लस का 38 भी है तो आपने यहाँ पे लिखना है प्लस का 38। ठीक है,
अब अगर यहाँ पे देखें तो x और x इन दोनों के साथ x आ रहा है, फिर अगेन हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया आपके पास x प्लस 9, ठीक है, x प्लस 9, x चुके कॉमन चला गया। और ये वाला सेम जो एज इट इज़ ही राइट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 38, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट है जी। स्टूडेंट्स तो पार्ट नंबर 9 पे अगर आप लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब देखें पहली दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे माइनस का 9 है, सॉरी ये माइनस का 9 है, ठीक है, और प्लस का 36। अब चूँकि हमारे पास आधा क्वेश्चन जो सोल्व आउट ही आया है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, उसमें आपको ये देखें यहाँ तक आपका क्वेश्चन ये स्टार्ट पे पहले हमें बनाना पड़ रहा था, अब ये ऑलरेडी बना बनाया है, तो हमने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, ठीक है, पहली दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट कर लेंगे, ठीक है, y के इक्वल किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को, ठीक है। तो अब इतनी जगह पे हमने जो लेट किया y वो हम राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा y प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास y माइनस 9 और साथ में 36 है, इसको नहीं भूलना, ये साथ साथ चलता रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। y को पहले इस फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को इन दोनों से। y को y से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे 9 के साथ माइनस है, चूँकि 9 को हमने y से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 9y। अगेन देखें तो आपके पास ये सेकंड वैल्यू प्लस का 3y, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9 3 दा 27, ठीक है, और लास्ट पे प्लस का 36, तो हम उसको एज इट इज़ ही राइट कर लेंगे जी। स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो इसमें y वैल्यू सेम है और इधर कांस्टेंट वैल्यू सेम है, तो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये आ गया y स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस तो साइन माइनस का ही आएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6y। अब ये प्लस माइनस माइनस तो 36 में से 27 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 9। चूँकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आएगा y का स्क्वायर, इन तीनों में से कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर, और इधर से 3 का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर जी, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, अब माइनस का माइनस और ये 2, ठीक है, फार्मूले वाला। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2a के साथ क्या आ जाएगा y और b के साथ आपके पास क्या आएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा b के साथ 3। अब नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, इसका फार्मूला मैं यहाँ पे आपको राइट भी कर देती हूँ, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इस फार्मूले को हमने एक्सपेंड किया है ये क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, तो ये आपके पास आएगा y, और ये चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस हम अप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 3 और इसका क्या आ जाएगा आपके पास होल का स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब हमने y की वैल्यू जो हमने लेट की थी इसको दोबारा क्या करना है, रिटर्न करना है, वापस लौटाना है। तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, चूँकि ये अकेले y की वैल्यू थी, साथ में इसके -3 भी आ रहा है, तो हम ये राइट करेंगे माइनस का 3 और होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये होल स्क्वायर आप इसको इसी फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, अगर सेपरेटली भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 3 जी। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल MT एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।